धन्यवाद। आज ये फंक्शन को यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का मिथिला समाज का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमको इनवाइट किया, हमारा सम्मान किया। अभी मेरे पास दो पग है, लास्ट टाइम भी इतना सम्मान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो कलाकार भी है उन्होंने बहुत अच्छा एक माहौल बनाया जिसमें कि एकदम अच्छा लग रहा था, वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इतने पावन क्षेत्र से हो जहाँ मैया सीता बसती थी, जहाँ मुर्योत्तम पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, जिनको हम सभी जिनको आदर्श मानते हैं, ऐसे क्षेत्र जिनका पाँव आपका धरती पर पड़ा, आप लोग सभी आए। जन्मभूमि आपका उधर है लेकिन कर्मभूमि यहाँ है, लेकिन ऐसे पावन धरती से आप लोग आए हैं। और हम लोग जानते हैं कि विद्यापति जी, नहीं तो भागीरथ जी, वाल्मीकि जी, ऐसे महान कवि जिस क्षेत्र से है वो आपका क्षेत्र है, और ऐसे पावन धरती से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो सौभाग्य है कि आपके सामने भी एक दो शब्द बोलने का मौका मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। दूसरी बात, अगर मैं नहीं कहूँ तो बहुत ये लगेगा कि लास्ट इलेक्शन में भी आज मैं एक विधायक के रूप में यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, और ये विधायक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोग, मुझे आप गोवन और मैथिली समाज, आप में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि मैं भी आपका ही जैसा एक मेंबर हूँ। इतना प्यार ये 4-5 सालों में बढ़ गया है, और जब से छठ पूजा आपने हमको मनाने का एक चांस दे दिया है, मुझे लगता है कि विधायक बनने में छठी मैया का भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए मिथिला समाज से एक विशिष्ट नाता हमारा बन चुका है, और आज मिथिला समाज के बहुत लोग यहाँ है। जैसे मैंने बोला कि आपका जन्मभूमि वहाँ है, लेकिन गोवा के भी कर्मभूमि जो आप लोग मानते हैं, अभी गोवा के इकोनॉमी में भी बहुत सा योगदान आप लोग कर रहे हैं। जाने ना जाने बहुत कुछ आप लोग गोवा के लिए कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था कि ज्योति कुमारी जी भी आने वाली थी, अजित रॉय साहब भी आने वाले थे। पूरा साउथ गोवा संभालने वाली ज्योति कुमारी जी आपके समाज से है, उसका अभिमान हमको भी है, बिकॉज शी इज हैंडलिंग द होल ऑफ साउथ गोवा। अजित रॉय जी जो पहले भी कलेक्टर थे, उनके साथ लास्ट टाइम भी हम लोग मिलते जुलते हैं सीएम के ऑफिस में। तो दिस पीपल आर टेकिंग गोवा फॉरवर्ड, गोवा को आगे लेके जा रहे हैं पूरी मेहनत से, पूरी अपनी निष्ठा से आज वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिथिला समाज का आज गोवा के प्रगति में भी बहुत बड़ा योगदान है, और आज कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी आपका भी उद्धार में हमारा योगदान होना चाहिए, ऐसा हमको भी लगता है। और आज ये कार्यक्रम जब भी आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसका एक विशिष्ट कारण रहता है कि सभी लोग एक आए, और कहीं अपना रूट्स, नहीं तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हम लोग भूल ना जाए। अभी वी आर ऑल सीइंग दिस इज अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ। अभी हम लोग बाहर गांव जाते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, और उनकी भी अपनाते हैं। उनकी अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी रूट से जुड़ा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अभी जो यंग जनरेशन है, उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संस्कृति के बारे में, अपनी जो मिथिला संस्कृति है, नहीं तो मैं तो ये करूँगा कि आप भी थोड़ा गोवन सीख जाइए। अभी आप इतने साल से गोवा में हो, अभी थोड़ी, और हमने ऐसा प्रयास भी किया था। एक्स सर्विसमैन लोगों ने बोला था, सर्विसमैन ने भी बोला था कि एक गोवन सीखने का क्लास हम लोग रखेंगे। सो कल्चरली एक दोनों का मिथिला अभी मुझे लगता है और 2-3 फंक्शन में मैं आ जाऊंगा तो आपका भाषण में सीख जाऊंगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा फंक्शन में छोटा है, एक फैमिली गेट टुगेदर जैसा आपका समाज है, वो समाज यूनाइटेड रहे। गोवा गवर्नमेंट से, नहीं तो अपनी तरफ से जो भी योगदान बनता है, वी विल डेफिनेटली, आप पूछने के बिना भी वी विल डू। और हम लोग सभी छठी मैया से जुड़े हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमने भी अभी सोचा है कि हम लोग फास्ट करने का ट्राई करेंगे अपने, वेरी डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं है। जो महिला वर्ग है यहाँ पर, थोड़े पुरुष भी रखते हैं, आई नो इट इज नॉट वेरी इजी, 2 दिन एकदम बिना पानी और ये सब, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम भी आपका कोई फंक्शन आप मनाते हैं। वी आर डूइंग इट, अब दिल से करते हैं,
ऐसा नहीं कि हमारा भी भगवान है, सूर्य भगवान हमारा भी भगवान है। सो उसके करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक ये याद है कि एक CISF का बंदा, ये कम डाउन फ्रॉम दिस थिंग, बिहार से आया था, और जब भी दूसरा दिन खत्म हो गया तो वी वर ऑल यू नो ये कर रहे थे, वी वर क्लीनिंग द प्लेस। सो ही केम एंड उसने नतमस्तक होके ही क्राइड। इतना महत्व जिस पूजा को है, उसी छठी मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। और जो आप लोग इतना मानते हैं कि इट वाज वेरी टचिंग, वो टाइम हमको भी एकदम यह आया कि CISF जैसे मिश्रा साहब है, दट्टा कट्टा आदमी, ही कम्स एंड क्राइज। सो छठी मैया का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमको मालूम पड़ा। और आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ उन्हीं के आशीर्वाद और आपके सभी के आशीर्वाद से हूँ। बस ये चाहूँगा कि आप लोग गोवा में हैं, गोवा को भी अपनाइए जो आपने अपनाया है, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़िए। जो आपका रूट्स है उनसे जुड़े रहिए। हमारी तरफ से जो भी सहयोग है, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। आपका अभी तो आप लोग पर्सनल एकदम फ्रेंड्स जैसे हुए हैं, तो मुझे एक बार लगता है कि कौन गोवन है, आप गोवन है कि मैं गोवन है। और स्पेशली और एक मेरा भाषण ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा। स्पेशली आई वुड थैंक ऑल दिस मिथिला समाज और एक्स सर्विसमैन के बंदे जिन्होंने यू आर ऑल एक्स सर्विसमैन, हम लोग देशभक्त है सभी। और आई ऑल्सो बिलोंग टू अ पार्टी वेर इट इज नेशनलिस्ट पार्टी। मेरे इलेक्शन में एवरीबडी घर घर जाके साहब है, यू नो यू ऑल कैंपेन फॉर मी, मेरे लिए एकदम घर घर जाके आप लोगों ने वोट मांगा, अपना टाइम दिया। सो इट वाज वेरी टचिंग फॉर मी, आई कुडंट स्पीक। सो आज का ये ऐसा दिन था जो आई हैड टू एक्नॉलेज समथिंग। राणा साहब है, सिंह साहब है, एवरीबडी, वेद प्रकाश जी है, एवरीबडी, लाल साहब है, शैलेंद्र मिश्रा जी है, किसी का नाम नहीं है तो बुरा मत तो ऐसे सभी लोग, हम लोग एक फैमिली के जैसा है। और आज बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग पहले भारतीय है। वी हैव टू वर्क फॉर आवर नेशन। और आज हमको एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है हु इज यूनाइटिंग एवरीबडी टुवर्ड्स द नेशन। ये अभी ये साल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। वी विल ऑल गेट टुगेदर एंड वी विल हैव टू डू हमारा जो पार्ट है वो वी हैव टू प्ले। एवरीबडी हैज टू सी, हम वी कैन नॉट, यू आर ऑल एक्स सर्विसमैन, यू ऑल हैव आप लोग जंग लड़े हो उधर जाके, वो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हम लोग कर बनते हैं हमारे देश के लिए, वो सभी ने करना चाहिए। आज ऐसे थोड़ी विचित्र परिस्थिति है कि थोड़े लोग हमारे देश में कुछ विचित्र प्रकार के ये फैलाते हैं। सो लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड। हमारे आज प्रधानमंत्री एकदम स्ट्रांग है, सो वी आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। देश के लिए एक कुछ करना है और मुझे लगता है कि आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो वी विल ऑल कम टुगेदर एंड डू समथिंग नाइस फॉर दिस थिंग। मैं लंबा और नहीं करूंगा क्योंकि दामोदर मौजा जी है जो एकदम अच्छा भाषण करता है। आई सीन हिज स्पीच, एकदम बोला तो दिल से भाषण करते हैं, तो वी विल ऑल लिसन टू हिम। हमारे गोवा की शान है वो, सो वी विल ऑल लिसन टू हिम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, इतना सम्मान करने के लिए। आई विल ऑलवेज भी आपके साथ रहूँगा, आपका जो भी सुख दुख है आप बस मुझे एक कॉल कीजिए। आई विल ऑलवेज बी एट योर डोरस्टेप। इतना बोल के मैं मेरा दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय गोवा, जय भारत।